ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। भगवान खुद कहते हैं जो हम सबका सामने दर्शनीय नहीं है। योग माया वो आच्छादन करते हैं। तो इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेव परम अव्ययम परम भाव जानंत। और ये ऐसी बात है। तो अब भगवान बता रहे यदि हमको जानने को चाहते हो तो उसका उपाय भी बता दिया है। भक्त्या माम अभिजानाति जावारजश्चामि तत्वतः। भक्ति द्वारा, जोर जबरदस्ती नहीं। साधारण समझ लीजिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े धनी है, अगर समझ लीजिए बिल्ला जी से मिल गया आप उनसे क्या बिल्ला जी आप बताइए आपके पास कितना रुपया है, वो बताएगा थोड़ा ही। तुम सोचते ही रहो अगर होगा 10 करोड़, नहीं कोई नहीं 20 करोड़, कोई नहीं और ज्यादा, बोल नहीं इतना नहीं, ये सब सोचते ही रहो। और यदि बिल्ला जी आपको देखो जी हमारा पास इतना, तो फिर आपको समझ में आएगी, आपको सोचने का क्या जरूरत। तो ये सोचने का काम छोड़ दीजिए। यदि आप भगवान को समझने भगवान अनौरणीयान महतोमयी, वो क्षुद्र से क्षुद्र भी है, वो भी आप नहीं सोच सकेंगे। जैसा जीवात्मा क्षुद्र है वो भी आप नहीं देख सकते हैं, और भगवान बहुत बड़ा है वो भी आप देखेंगे। दोनों ही असंभव, अनौरणीयान। यदि आप बोलेंगे जो भगवान भगवान है, अरे जीवात्मा तो है, आपका शरीर में है, हमारा शरीर में है, सबका शरीर में, चींटी का भी शरीर दिखाइए, देखिए कहाँ नहीं। अंडांतरस्थम परमाणु से, परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते, उनके भीतर होगा। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए वो तो भगवत प्रेम बिना नहीं हो सकेगा, वो भक्ति। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है उनको सिखाया जाता है जो भगवत दर्शन करने की क्या पद्धति, तो उसको अनुभव, वो पद्धति आप यदि उसको अनुसरण करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको मालूम, कैसे मालूम होगा। जैसा आप भूखे हैं, आपको खाने की चीज दिया जाता है, अच्छा चीज, स्वादिष्ट और पुष्टिकर, तो उसको आप जितने खाएंगे आपका शरीर में बल भी अनुभव होगा और आपको खाने का भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम होगा। इसी प्रकार ये भगवत संपर्क, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए जो शास्त्र में पुष्टिकर खाद्य बताया भक्ति, उसको भक्ति को ग्रहण करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भगवान को बोलो। ऐसे नहीं जल्दी से भगवान एक तबे नाचते नाचते बंसी लेकर के हमारा सामने खड़ा हो जाएगी। अरे भगवान तुम्हारा बाप का नौकर है, खड़ा हो जाएगा। आगे भगवत भजन करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहले तो शरणागत हो। क्यों? बड़ा घमंड है, भगवान क्या है, हम भगवान, सब भगवान। तो इसको तो आगे तोड़ो, ये जो बदमाशी है, राक्षसी बुद्धि है, इसको आगे छोड़ो, तब भगवान का बात बोलो। जब तक राक्षस रहोगे तो राक्षस के भगवान को समझ सकते, जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस, सब समाचार बड़ा पाठ, आखिरी में उसको भी समझने पड़ा भगवान भी ऐसा एक मूर्ति होता है, आया उसको सामने निशिंग, वो बड़ा चालाक हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी से बर लिया था। ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या की, बहुत भारी तपस्या, सारा दुनिया को हिला दे। तो ब्रह्मा जी पहुंच गया, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, इतना भारी तपस्या कर रहे हो, सब आदमी को तकलीफ दे रहे हो। नहीं, हम अमर होने को चाहते हैं, हम मरेंगे, आप ऐसा बर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोला तो हमसे बढ़ लगे, हम भी तो मरने वाला है, इधर कौन है जो मरेगा नहीं। तो ये तो हो नहीं सकेगा।
तो हमसे बढ़ लोगे क्या, हम तो खुद ही मरने वाला। अच्छा, तो बड़ा चालाक है, ये असुर लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। तो देखा जो उल्टा सीधा करके कोई तरह से अमर अगर हो सके तो उसको उपाय किया जाए। क्या? देखो जी, हमको कोई मनुष्य नहीं मारेंगे, कोई देवता नहीं मारेंगे, कोई पशु नहीं मारेंगे, और मैं दिन में नहीं मरेंगे, और रात में भी नहीं मरेंगे, और आकाश में भी नहीं मरेंगे, और जमीन में भी नहीं मरेंगे, पानी में भी नहीं मरेंगे। इसी प्रकार उनकी बुद्धि जितनी थी सब खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले सब ठीक है, तुम इससे नहीं मरोगे। हाँ, वो ठीक कर लिया, अब तो हम मरने वाले नहीं, बस हमारा होगा। बाकी वो भगवान की जो बुद्धि होती है ना, उस सब समय 2 आंगली बड़ी, तो उसको मारा इस तरह से, वो दिन भी रात नहीं, दिन भी है नहीं, रात भी है नहीं, और पशु भी है नहीं, मनुष्य भी है नहीं। इसी प्रकार भगवान एक मूर्ति धर के आया, ब्रह्मा जी को बात रख दिया। हाँ, इसी निसिंह, आधा सिंह मूर्ति, आधा मनुष्य मूर्ति, और उसको जमीन में भी नहीं मारा, जल में भी नहीं मारा, आकाश में अपना गोद में रख के मारा। क्या आप लोग सब जानते, प्रहलाद चैतन्य है। तो इसी प्रकार जो राक्षस होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बाकी वो सब बुद्धि से भगवान का पास कुछ काम नहीं चलता, भगवान की बुद्धि और ज्यादा। इस सब समय समझना चाहिए। हाँ, इसलिए कहते हैं मोहित अंगना, ये लोग मोहित है, ये राक्षस लोग सब मोहित है, ना भी जानाती, इसलिए भगवान को जान नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए एकमात्र भक्ति है, और भक्ति तभी शुरू होगी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब भगवान का चरण में पूर्ण शरणागति। हाँ, तो वो सबका हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रबद्धति वासुदेव सर्वमेति समात्मा। अनेक जन्म तपस्या करके और साधना करके जब वास्तविक वो ज्ञानवान होता है, तब वो भगवान का चरण में वो सिर झुकाता है। जब वासुदेव सर्वमेति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शक्ति का विकास है, जो परस ब्रह्म शक्ति, ये इसको समझ में आता है। और जब तक वो बात नहीं होती है तो ये जो श्लोक भगवान बताते हैं, त्रिभी गुणमयी भावी रे भी सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जानती, ये मोहित है, ये क्या समझेगा। थैंक यू वेरी मच। तो पाश्चात्य देश में राधा माधव की जय जयकार हो रहा है। राधा माधव हरि श्री कृष्णा परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद। शीत दर्पण महाजनम भव महादावाग निमित्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परंग विजयति श्री कृष्ण संगीत। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद। इसमें हमारा कोई कारीगरी है नहीं। चैतन्य महाप्रभु उनकी इच्छा थी, पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, ये उनकी इच्छा। भगवान की इच्छा जरूर कभी ना कभी पूर्ण हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये परोपकार है। सारा दुनिया भगवान को भूल गया है। कोई बोलता है कि भगवान मर गया है, कोई बोलता मैं भगवान हूं, कोई बोलता है भगवान को कहाँ ढूंढते हो, इधर सरासर सब भगवान घूम रहा है।
इसी प्रकार करके सब दुनिया को नास्तिक बना दिया। बस। और जो भारत भूमि, धर्म भूमि, जो कि अनेक पुण्य फल से ये भूमि में जन्म होता है, ये लोग भी भूल गया। सेक्युलर स्टेट। तो अभी दिल्ली में हम लोग का उत्सव हुआ था, तो अच्छे अच्छे सब भव्य व्यक्ति सब आए थे, गवर्नर भी आए थे और साइंटिस्ट डॉक्टर आत्माराम और सब बड़े बड़े सब आदमी सब आए थे, नंदा जी भी आए थे। तो मैं यही समझा रहा हूं कि ये जो आप लोग सेक्युलर स्टेट किया है, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष होना का अर्थ होता है जो प्रजा को गधा और सुअर बना देना। तो गधा और सुअर का असेंबली होकर के कभी दुनिया में सुख होता है? ये हमारा बनाया हुआ बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है। शबीर बढ़ा उष्ट खर, जो भगवान से जिसका संपर्क है नहीं, तो जानवर तो है ही है, और जानवर के भीतर भी विशेष करके कुत्ता और सुअर और उष्ट्र और गधा। तो सबको मैं यही समझा रहा हूं, ये जो आप लोग सब विचार किया है, जो धर्महीन कर देना। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को देखना चाहिए जो ठीक ठीक धर्म पालन हो रहा है कि नहीं। ये राजा का शासन होना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मण ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, क्षत्रिय ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, देखना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। और अपना अपना धर्म दुई प्रकार होता है, पर अपर। पर अपर, अपर धर्म भौतिक, जैसे वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार। जब तक मनुष्य ये वर्णाश्रम धर्म का भीतर नहीं आएगा, उसको मनुष्य ही नहीं गिना जाए। वो मनुष्य ही है। श्रीमद् भगवद गीता में जहां वो श्लोक आया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जयति सिद्ध, तो मनुष्य उसको विषय में श्री रामानुचार्य पाद कहते हैं शास्त्र अधिकार योग्य। जिसको शास्त्र में अधिकार हुआ है, इस प्रकार व्यक्ति मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य ही नहीं है। तो देखिए, हमारा भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता, वेद वेदांत पुराण आदि शास्त्र सब मौजूद है। कोई हमको रिसर्च करने का है ही नहीं, सब चीज मौजूद, केवल ग्रहण करना चाहिए। वो हम लोग ग्रहण नहीं करते। हम बार्कली यूनिवर्सिटी में जब प्रवचन दे रहा था, तो उस समय एक इंडियन स्टूडेंट हमको पूछा, स्वामी जी ये कीर्तन प्रचार करके क्या लाभ होगा? अभी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैं क्या कहूं, उसको जवाब दिया, देखो जी तुम तो टेक्नोलॉजी के लिए इधर भिक्षा करने को आए हो, अब मैं कुछ इधर देने को आया, इतना ही फर्क। तुम्हारा टेक्नोलॉजी वाला जितने गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट बड़े बड़े मिनिस्टर अमेरिका में आते हैं, हमको चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, पैसा दीजिए, अस्त्र दीजिए, केवल भीख मांगना। और मैं जो चीज ले आया है, ये भीख मांगने का नहीं, हम उसको देने के लिए आए। इतना ही फर्क है तुमसे हमसे। ऐसे और एक लड़की पूछी कि
महाराज भगवान क्या चीज है? देखो जी, तुम इंडियन और लड़की है, और जहाँ भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और तुम पूछ रहे हो कि भगवान क्या चीज है? कितना दुर्दशा हुई है। तो केवल भारतवर्ष नहीं, सारा दुनिया में गॉडलेस हो गया, भगवान को भूल गया। हाँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, भगवान को भूल गया। तो हमारा ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये कोई अपनी मन माफी का एक मूवमेंट हम चालू किया है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत साइंटिफिक, हाँ, वैज्ञानिक ज्ञानम विज्ञानम सहितम सविज्ञानम, ये तो विज्ञान सहित है। और सब जगह में ही समझा, फुल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट ए बोगस कॉन्कॉक्टेड मूवमेंट। और लोग समझता भी है। हाँ, अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट भी हम लोग का मूवमेंट का खबर ले रहा है। ये तो बहुत अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि वो अमेरिका में नौजवान सब इतना नशाखोर हो गया कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है नशा मिटाने के लिए, बाकी कुछ सफलता उनको मिला नहीं। परंतु हमारा जो शिष्य है, जो थोड़ा बहुत है, वो सब छोड़ दिया, मांस मछली अंडा सब छोड़ दिया। और शराब का तो बात ही छोड़ दीजिए, बीड़ी भी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीते, और शाकाहार है, भगवान का प्रसाद, और जुआ खेलते नहीं। और ये चार चीज उनका, अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं, स्त्रीस्नापान दुत जत पाप चतुर्विध, ये चार प्रकार के पाप जो है ये सब छोड़। और भगवान को मिलने के लिए जब तक पाप मुक्त नहीं होता है, वो एक भगवत गीता में श्लोक है, जीसाम अंतगतम पापम, जीसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मा। कृष्ण भजन करना साधारण बात नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, जीसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रत। दृढ़व्रत होकर के, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है चैतन्य कविराज गोस्वामी कि कृष्णे भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। बात तो यही है। भगवान खुद भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बात तो यही है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपत्ति। तो बात यही है, खाली समझने का फेर है। तो इनका सुविधा यही है कि इनको बता दिया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इसका ब्रेन में कुछ हौज-पौज नहीं था, इसलिए वो भगवान कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं मान लिया। और हमारा भारतवर्ष में एक दुर्दशा है, अगर कहा जाए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कहेंगे क्यों कृष्ण क्यों होगा, हमारा भगवान है, धीनी कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कितने हैं, ये कृष्ण का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये सब झंझट ले आते। उनका दिमाग में ये झंझट नहीं था, मान लिया कृष्ण भगवान स्वयं बस। और वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नता नाम नामी। नाम से नामी कोई फर्क नहीं, जो नाम ही नामी।
ये भी वो समझ लिया। हाँ, तो विश्वास कर लिया। इसलिए जब वो भगवान का नाम करते हैं, आप लोग देखे हैं अभी, बड़ा प्रेम से करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है स्वयं कृष्ण हमारे जीवा में नर्तन कर रहे हैं। हाँ, तो स्वल्प पुण्य बताएंगे राजन, विश्वास नहीं हो जाए। हाँ, इसका अल्प पुण्य है, उसको विश्वास होता है। बाकी ये लोग सब पुण्यवान है, क्योंकि जन्मय सज्ज सुत श्री, ये 4 चीज पुण्य से होता है। तो इसको बैकग्राउंड में पुण्य है, वो चाहे स्वभाव से जो कुछ हो। और बड़े आदमी का घर में व्यभिचार होता ही है सब जगह, जिसका पास पैसा होता है। इसलिए ज्यादा धनी होना भगवत भक्ति के विषय में बाधा है। तो इसको पुण्य क्यों कहते हैं? देखिए, इनका जन्म अमेरिका में है, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जिसको हम लोग गरीब कहते हैं वो बात उधर है ही नहीं। और उनका जो गरीब है उसको 5,000 रुपया महीना में होगा, जो हमारा हाईकोर्ट का जज को मिलता है। तो गरीब उधर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। हाँ, गरीब तो है नहीं, और पैसा उनको इतना मिलता है जो रास्ता में फेंक देता है समझ। अब ये लोग हमारा जो शिष्य है, ये लोग तो गरीब नहीं है, हम गरीब का देश का है। वो जब कपड़ा लत्ता और खाने का चीज सब नष्ट करता है, उनको शासन करते हैं। क्या ऐसा करते हैं? वो जानते नहीं, वो फेंक देता है। एक कपड़ा एक दिन पहना, दूसरे दिन फेंक दिया और कपड़ा चाहिए। समझे? कहने का मतलब है, जो ये जो जन्म, अच्छा घर में जन्म होना, धनी का घर में जन्म होना, ये तो पुण्य से होता है। तो उनका पास है, धन तो है ही, तो क्यों वो पुण्यवान नहीं? जरूर पुण्य है। और जन्म अच्छा घर में हुआ है, अच्छा नेशन, और ऐसा जो अमेरिका ऐसे पैसा किसका पास? जैसा गरीब आदमी आपने आपको सुनाया, गरीब से गरीब जो है उसको 5,000 रुपया इनकम। कहीं भी जाए $10, 1 घंटा का काम कर लिया, $10। $10 होता है क्या हमारा एक्सचेंज में? कम से कम 100 रुपया। ऐसे पैसे लेता है। इसलिए पैसा उनको बहुत ज्यादा मिलता है। जो काम करने वाला है उसको $20-25 मिल गया तो वो 1 हफ्ता काम ही नहीं जाएगा। तो पैसा उनके पास काफी हो गया। दिन में $25, $40, $100 ऐसे उपाय कर। तो गरीब तो है, ये बिल्कुल अमेरिका में गरीब है, वो खुशी से गरीब बनता है। हाँ, वो जो हिपीज है आप लोग देखे हैं, वो अपनी खुशी से गरीब बने, वास्तविक गरीब नहीं है। तो जन्म ईश्वर जो हुआ, श्रुत भला अमेरिका से विद्वान कौन हो सके? जो चंद्रलोक में जा रहे हैं आजकल, विद्या का, जड़ विद्या का श्रेष्ठ। और श्री देखिए उनका सब कितना सुंदर सुंदर चेहरा। तो जन्म ईश्वर सुत श्री, अगर ये पुण्य से होता है तो जरूर उनका पुण्य है बैकग्राउंड। इसीलिए मैं उनको बोलता हूं कि देखो जी, तुम्हारा पुण्य तो जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पुण्य से तुमको सब कुछ मिला है। अब इसको भगवत भजन में प्रयोग करो, तब तुम फर्स्ट क्लास नेशन हो जाओगे। अब वास्तविक वो लोग ले रहे हैं। और देखिए वो 3-4 बरस हमारा साथ में है, और देखिए कितना प्रेम से कृष्ण भक्त हो गया। विचार कीजिए, है सब कुछ त्याग तो दिया ही है, और उसको प्रेम देखिए, भगवत प्रेम। तो ये सब विचार है। यदि परदेश में, जहां की कृष्णा, उनका बाप दादा कभी नाम भी नहीं सुना था, और सुना होगा भी, वो भी कोई समझ लीजिए
क्या बोलता है, ढोंग से सुना हूं। बस कृष्ण है, लंपट है और वो गोपी से नाचता है, मजा करता है, बस इतना ही सुना है। बस केवल यही सुनाया जाता है। हमारा जो भागवत पाठक होते हैं वो पहले ही रासलीला, जो कृष्ण को समझाए नहीं उसका विधान में रासलीला, तो यही प्रचार। बहुत आदमी हमको प्रश्न करते हैं जो आपका कृष्ण तो ऐसे करते हैं 16,000 स्त्री। तो मैं जवाब देता हूं कि अगर भगवान है कृष्ण तो 16,000 का, अगर 16 करोड़ शादी कर लें तो उसके लिए क्या ज्यादा। अगर भगवान है भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोको महेश्वरम, भगवान यदि भोक्ता है तो वही तो भोग करने वाला है। तुम जो एक स्त्री रखे हो वही तुम्हारा चोरी है। ये जवाब मैं देता हूं। क्योंकि इफ ही इज भोक्ता, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, देन एवरीथिंग शुड बी एंजॉयड बाय हिम। यू आर नॉट एंजॉय। तो कारण यही है जो कृष्ण को तात्विक समझाया नहीं गया था, इसलिए सारा दुनिया में कृष्ण को कोई कुछ करता है, कोई कुछ। अब जानंती मांग मूढ़ा, भूखा गधा लोग जो है वो कृष्ण को अवज्ञा करते और नरक में जाते। ये परिस्थिति है। तो मैं ज्यादा बोलने को नहीं चाहता हूं। आप लोग से निवेदन है, आप लोग सब वृंदावन वासी है और कृष्ण का आपका प्राण धन है ही है। तो कृष्ण का, कृष्ण कौन सा स्नेह, कृष्ण भावना अमृतों का खरीदार सारा दुनिया में है। आप लोग इधर खाली बैठ के हरे कृष्ण नाम बोलिए, बाहर जाइए, यह हमारा नहीं। ये ठीक है, अपने के लिए भजन करते हैं, निर्जन भजन। बाकी कृष्ण कौन सा स्नेह, इसके लिए खरीदार बहुत है। चैतन्य महाप्रभु भी बताए थे, अकेला हम ही नहीं पाए। तो भगवान कहते हैं हमारा पैर में इतना बल नहीं है जब हम अकेले सब प्रचार करें। तो हम तो एक मनुष्य साधन है, हम कहां तक करें। ताकि आप लोग को ये संवाद दे रहा हूं, ये कृष्ण कौन सा स्नेह, ये ऐसी चीज है, इसका खरीदार बहुत है। आप सब बाहर जाइए, अनशन बकिए नहीं कि मैं ब्रह्म है और सब ब्रह्म है, सब भगवान हो गया। असल चीज समझाइए। देखिए, आप लोग थोड़ा ही से पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, आप सारा दुनिया को हिंदुस्तान बना लीजिए। यदि आप ठीक विदाउट एनी एडल्टरेशन यू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, द होल वर्ल्ड विल एक्सेप्ट योर रिलीजन। दैट इंफॉर्मेशन आई गिव, देयर इज सो मच, व्हाई नॉट। असल तो चीज तो है, असल चीज कहीं भी ले जाइए उसको खरीदार होगा। और नकल चीज, जुआ चोरी चीज देने जाने से वो बक की जितना कीजिए उसको कभी कोई नहीं। ये हमने तो अच्छी तरह से परख कर लिया। हमारे पहले जितने स्वामी जी साहब पश्चात देश में गए थे वो खाली बक करके आए, असल चीज नहीं। और हमको बहुत आदमी कहते स्वामी जी आप खूब काम किया। और देखो जी, हमारा कुछ क्रेडिट है, हम इतना ही किया है जो ये कृष्ण में कोई एडल्टरेशन नहीं, इतना हमारा बस। कृष्ण जैसे है वैसी बस, एज इट इज। Therefore we have published Bhagavad Gita as it is, without any mal interpretation। तो इसको हम देख रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है। हमारा भगवद गीता एज इट इज, मैकमिलन कंपनी जो सबसे बड़ा पब्लिशर है वर्ल्ड में, तो वो हर एक वर्ष में एक एडिशन पब्लिश करता है, कम से कम 50,000 लाख छपता है, खूब बिकता है। 5th एडिशन हो गया। तो आप लोग सब वृंदावन बाजी है, आपको हम क्या समझाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप लोग से हमारा गुरु है, हमको आशीर्वाद कीजिए। बाकी इतना ही कहना है, आपसे निवेदन करना है, जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का ग्राहक बहुत
ये जो हमारा अभी 66 ब्रांच है और सब जगह में थोड़े जा सकते हैं, संभव नहीं। समझे 66 ब्रांच है